Hello guys, this is PMG. Today we have to discuss with the important numerical with related to the multiplier of money. ठीक है, this question of chapter number 4 Blanchard. Like we are starting with the question. The question is given in the form of some assumptions. Suppose the following assumptions hold. We have three assumptions in the question. The public holds no currency. The ratio of reserves to deposits is 0.1. The demand for money is given by MD is equals to $Y 0.8 minus 4 of Y. So this $Y represent what? Nominal GDP. Question also inform us that initially the monetary base in the economy is 100 billions and the nominal income is 5 trillions. And we have to answer 5 questions 1, 2, 3, 4, 5. फाइन. क्वेश्चन फिर दोबारा से एक बार रीड करते हैं और इसकी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन को जज करते हैं. कहते हैं पब्लिक होल्ड्स नो करेंसी. व्हाट इट मींस, जो हमारे पास मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है. क्या फॉर्मूला होता है जी हमारे पास मल्टीप्लायर का? 1/c प्लस थीटा 1 माइनस c. ये जो हमारे पास फॉर्मूला लगा हुआ है मल्टीप्लायर का, ये जो हमारे बीच बादलों के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सी क्या रिप्रेजेंट करता था कि लोग जो इकोनॉमी के पीपल है, इकोनॉमी में जितना भी मनी डिमांड उनको करना है उसका कितना फ्रैक्शन करेंसी की फॉर्म में रखते हैं. और 1 माइनस सी क्या हुआ करता था बच्चे, जो वो डिमांड डिपॉजिट यानी कि चेकेबल डिपॉजिट की फॉर्म में रखते हैं. लेकिन फिलहाल हमारे पास जब वो कहता है कि लोग करेंसी होल्ड ही नहीं करेंगे, इस अजम्पशन की वजह से इम्प्लीकेशन क्या आया, ये जो स्मॉल सी था ये क्या हो जाएगा? जीरो. ये स्मॉल सी क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास? जीरो हो जाएगा. फिर कहता है द रेशियो ऑफ रिजर्व टू डिपॉजिट इज 0.1. हमको पता है बच्चे जो भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स के पास जितना भी डिमांड डिपॉजिट आता है उसमें से कुछ फ्रैक्शन उनको सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करना पड़ता है. हिंदुस्तान में सेंट्रल बैंक हम RBI की बात करते हैं तो उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते थे. तो बेसिकली 0.1 जो दे रखा है ये आपको थीटा गिवन है. थीटा इज इक्वल्स टू 10% और यू कैन से 0.1. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. Third thing we are given in the question is the demand for money is given by this function. It is the equational form. ठीक है. अब वो कहता है initially the monetary base is $100 billion. ठीक है. And the nominal income is 5 trillions. अब यहाँ पे क्वेश्चन ने इनकी यूनिट्स अलग अलग दिए हैं तो सबसे पहले हम सारे क्वेश्चन को बिलियन में ले आते हैं. इस 5 ट्रिलियन को जब कन्वर्ट करेंगे 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1000 बिलियन, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी कितना? 5000 बिलियंस. कितना हो जाएगा जी? 5000 बिलियंस हो जाएगा. तो हमारे पास अब सारी की सारी इंफॉर्मेशन बिलियंस में है. तो ये हमारा क्वेश्चन है. अब हमको कैलकुलेट यहाँ पर क्या क्या करना है वो एक बार देख लीजिए. मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ बेटा, आप प्लीज नोट कर लिया होगा या आप इसको देख लीजिएगा एक बार. ठीक है. The question further says that first part में हमें क्या evaluate करना है? First part में हमें evaluate करना है what is the demand? What is the demand for central bank money? What is the demand for central bank money? अब हमें पता है ये फर्स्ट पार्ट है जी. व्हाट इज द डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी? व्हाट इज द डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी? सेंट्रल बैंक मनी क्या होता है? हाई पावर्ड मनी को ही सेंट्रल बैंक मनी कहते हैं बच्चे. बिल्कुल. तो हाई पावर्ड मनी के दो कंपोनेंट होते थे, याद करिए. हाई पावर्ड मनी डिमांड के दो कंपोनेंट कौन कौन से? करेंसी डिमांड प्लस में रिजर्व्स डिमांड. एग्री? एक होता है बच्चे करेंसी डिमांड और एक होता है हमारे पास रिजर्व डिमांड. अब करेंसी डिमांड क्या होता है जी? करेंसी के दो कंपोनेंट. करेंसी क्या होता था हमारे पास? जो आप C टाइम्स मनी डिमांड क्या करते थे वो करेंसी डिमांड था. रिजर्व्स क्या होते हैं हमारे पास? जितना आप डिमांड डिपॉजिट करेंगे उसका कुछ फ्रैक्शन, वो कितना था? थीटा. अब मनी डिमांड तो चलो क्वेश्चन में गिवन है लेकिन सी तो जीरो है,
तो ये वाली टर्म मेरे पास क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, इजंट इट। भाई क्या अब हमारे पास लोगों को पैसा होल्ड ही नहीं करना तो करेंसी डिमांड तो 0 हो जाएगी। थीटा कितना गिवन है हमारे पास, 0.1 यानी कि 10%। अब जब हमारे पास डिमांड डिपॉजिट जो होता था उसकी दो फॉर्म होती थी, ठीक है जी, सॉरी ये मनी डिमांड की दो फॉर्म हमारे पास होती है। मनी डिमांड क्या होता है, इधर इन द फॉर्म ऑफ करेंसी और इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। अब जब ये वाली चीज 0 है हमारे पास तो जितना भी मनी होगा वो सारा डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे मनी डिमांड फंक्शन और डिमांड डिपॉजिट फंक्शन क्या करेगा जी, कोइंसाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिमांड डिपॉजिट है वो क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास कितना, $y 0.8 माइनस में 4 आए, इसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर डाला। तो हमारे पास हाई पावर्ड मनी की डिमांड कितनी आएगी बच्चे, इन $y। अब यहाँ पे हमारे पास नॉमिनल जीडीपी क्वेश्चन में गिवन थी, हाँ जी कितना गिवन था, वो जो आपको ट्रिलियंस में गिवन था हमने बिलियन में कन्वर्ट किया था ना, उसको कितना आ गया था बच्चे कन्वर्ट करके हमारे पास 5000 बिलियंस। तो हमने 0.1 को ऐसे रखा रहने दिया और $y के बाद लिख दिया जी 5000 बिलियंस मल्टीप्लाई में 0.8 माइनस 4 आए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो HD यानी कि हाई पावर्ड मनी की डिमांड मेरे पास कितनी आ गई, इसको मल्टीप्लाई किया, इट इज 500 इनटू में 0.8 माइनस में 4 आए। तो ये हमारे पास जो बॉक्स आया है इट इज द डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी। सेंट्रल बैंक मनी मतलब हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी का सिंबल H है हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे यहाँ पर आता है, व्हाट इज द डिमांड फॉर हाई पावर्ड मनी। फाइन, चलिए नोट करना है भाई कर लीजिए, फिर आगे स्लाइड चेंज करते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा, सेकेंड पार्ट देखो जी क्या पूछ रहा है, कहता है फाइंड द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, फाइंड द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट कैसे इवेल्युएट करवा रहा है, बाय सेटिंग द डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी, बाय सेटिंग द डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी एंड सप्लाई ऑफ सेंट्रल बैंक मनी। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट बाय सेटिंग द डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी इक्वल टू सप्लाई ऑफ सेंट्रल बैंक मनी। बेटा जब हमने क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किए थे तो हमने एक बार डिस्कस यहां पर करी थी कि इंटरेस्ट रेट चाहे आप टोटल मनी सप्लाई मनी डिमांड को इक्वेट करके करो या हाई पावर्ड मनी की डिमांड और सप्लाई को इक्वेट करके करो, आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, सेम। लेकिन फिलहाल उसने हमको यहाँ पे क्या बोला है, सेंट्रल बैंक मनी की डिमांड और सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई से निकालना है। इट मीन्स हमें हाई पावर्ड मनी की सप्लाई और हाई पावर्ड मनी की डिमांड को इक्वेट करना है तो आएगा। अब HS लिखो और यू कैन सिंपली राइट डाउन H भी लिखोगे तो हाई पावर्ड मनी की सप्लाई ही कहलाएगा। एंड इट इज नथिंग बट द मॉनेटरी बेस ऑफ द इकोनॉमी, इसको मॉनेटरी बेस भी कहते हैं। अब मॉनेटरी बेस हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना गिवन है जी मॉनेटरी बेस हमको 100 बिलियन, कितना गिवन है 100 बिलियन। तो ये भी आंसर हमारा बिलियन में आ गया। और हाई पावर्ड मनी की डिमांड आपने प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में निकलती, देखो जी ये रहा वो, कितनी थी हमारे पास 500 इनटू में 0.8 माइनस 4 आई। इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, जैसे ही सब्स्टिट्यूट करूंगा वो कितना आएगा 500 मल्टीप्लाई 0.8 माइनस में 4 आए, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, 2 0 से 2 0 यहाँ पर कैंसिल हुई, इट इज 1/5 इज इक्वल टू 0.8 माइनस में 4 आए। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चे 0.15, कितनी आ जाएगी जी हमारे पास 0.15। अब क्वेश्चन ने आपसे इंटरेस्ट रेट पूछा, हमने बता दिया। अब क्वेश्चन चाहता तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता था, मान लीजिए सपोज करिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता, कहता है फाइंड द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट बाय इक्वेटिंग
मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड। कहते हैं इन दोनों को इक्वेट करके बताइए। भाई आंसर तो सेम आएगा ना, चाहे टोटल मनी सप्लाई और डिमांड को इक्वेट करो या हाई पावर्ड मनी डिमांड सप्लाई को इक्वेट करिए। मनी सप्लाई के बारे में हमें पता है क्या होता है बच्चे, वो कहता है हाई पावर्ड मनी इनटू में मनी मल्टीप्लायर। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे मनी सप्लाई आ जाएगा। और मनी डिमांड फंक्शन अपने पास गिवन है, कितना गिवन है वो हमारे पास, $y इनटू में 0.8 माइनस 4i, ये हमको गिवन ही है जी। अब सुनिए आगे ध्यान से, इट इज 4i। अब हाई पावर्ड मनी की जो बेस हमको गिवन है वो कितना गिवन है, 100 बिलियन। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है जी, 1/c प्लस थीटा 1 माइनस c। और इनकम कितनी गिवन है हम लोगों को, हाँ जी कितनी इनकम गिवन है जी हम लोगों को क्वेश्चन में, 5000 इनटू में 0.8 माइनस में 4i, ये आ गया जी हमारे पास। अब c तो हमारे पास 0 है और थीटा कितना है, हाँ जी थीटा कितना है 0.1, तो ये तो हमारे पास ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 0, थीटा रह जाएगा हमारे पास दैट इज 0.1। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी देखते हैं जी। तो 5000 इंटू में 0.8 माइनस में 4i, अब ये 10 हो जाएगा जी। तो 10 इंटू में 100 कितना आ गया 1000 इज इक्वल टू 5000 इंटू में 0.8 माइनस में 4i। 3 0 से 3 0 कैंसिल करी। अब यहां से भी अगर इंटरेस्ट रेट को इवेल्युएट करोगे तो भी आंसर मेरे पास क्या आएगा जी, 0.15। तो चाहे आप हाई पावर्ड मनी की डिमांड और सप्लाई को इक्वेट करो, चाहे मनी सप्लाई मनी डिमांड को इक्वेट करो, इंटरेस्ट हमेशा हमारा क्या आएगा, सेम। फिलहाल इस क्वेश्चन ने हमको हाई पावर्ड मनी को यूज करने को बोला था तो हमने कर लिया। अदरवाइज अगर क्वेश्चन को आपसे ऐसा करवाएगा तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है जी। तो ये 2 पार्ट हमारे क्वेश्चन के सॉल्व हो चुके हैं। अब तीसरा पार्ट देखो जी क्वेश्चन में क्या कहता है, स्लाइड चेंज कर रहा हूं जी। थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन में कहता है वो हमें कहता है व्हाट इज द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी, व्हाट इज द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी। ये तो हम पहले भी इवैल्यूएट कर चुके हैं, दोबारा देख लेंगे। व्हाट इज द ओवरऑल सप्लाई मनी, फिर कहता है इज इट इक्वल टू द ओवरऑल डिमांड ऑफ मनी, is it equal to the overall demand for money at the interest rate you found in part B। ऊपर हमने जो पार्ट बी में इंटरेस्ट रेट इवेल्युएट किए थे, कितना आया था 0.15। कहते हैं क्या उस इंटरेस्ट रेट पर डिमांड और सप्लाई बराबर होगा। चलिए पहले तो मनी सप्लाई निकाल लेते हैं। मनी सप्लाई क्या होता है जी, हाई पावर्ड मनी इनटू में मनी मल्टीप्लायर, यही होता है, अभी करा था हमने पीछे भी। तो वहां पर मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आई थी बच्चे, 10 आई थी। मॉनेटरी बेस कितना इकोनॉमी का 100 बिलियन, तो कितना आ गया 1000 बिलियन, ये हमारे पास मनी सप्लाई आ गई। अब वो कहते हैं क्या इस इंटरेस्ट रेट मनी डिमांड सप्लाई बराबर है। आइए देखते हैं मनी डिमांड कितना है मेरे पास, फंक्शन था ना भाई मनी डिमांड का, क्या फंक्शन था मेरे मनी डिमांड का, $y इंटू में 0.8 माइनस में 4i। इसमें इनकम हमको कितनी गिवन थी 5000 बिलियंस, 0.84i, i के बदले कितना पुट करना है जी 0.15, ऐसे ही है जी। अगर अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या सॉल्व करके सही आता है हमारे पास। चलो भाई सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 5000 इंटू 0.8 करो, कितना आएगा जी 4000 आएगा। 4 इंटू में ये कितना है जी हमारे पास, हाँ जी बताइए 0.15 कितना है बताइए जी। 4 इंटू में 0.15 0.6, तो 0.6 इंटू में 5000 भी करना है अभी हमें।
तो यहाँ से 5000 इंटू 0.6 करो कितना आएगा 3000, तो ये कितना आ गया जी 1000। तो देखो मनी डिमांड और मनी सप्लाई हमारा बराबर आ गया। ये भी हमारे पास किस में होगा, डॉलर भी लगाएंगे और बिलियन भी लगा देंगे, तो हमारे पास मनी डिमांड मनी सप्लाई बराबर होगा उसी इंटरेस्ट रेट पे जो हमने बी पार्ट में इवेल्युएट किया था। ठीक है जी, तो ये हमारा सी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नोट कर लीजिए प्लीज, स्लाइड चेंज कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं जी किसके ऊपर, डी पार्ट के ऊपर। देखो जी फोर्थ पार्ट आपको क्या कहता है, डी पार्ट आपसे कहता है व्हाट इज द इम्पैक्ट, व्हाट इज द इम्पैक्ट on the interest rate, what is the impact on the interest rate if central bank money, if central bank money is increased to 300 billions। कहते हैं 300 बिलियन अगर हम कर देंगे तो क्या होगा। आइए चेक करते हैं भाई, फॉर्मूला तो हमारा वही था, क्या था जी हमारे पास इंटरेस्ट रेट कैसे आता था, हाई पावर्ड मनी सप्लाई इज इक्वल टू हाई पावर्ड मनी की डिमांड। फर्स्ट पार्ट में किया था नहीं किया था, लाइए वो स्लाइड में आपको दोबारा से दिखा देता हूं। फर्स्ट पार्ट वाली स्लाइड ये थी हमारे पास। अब ये सारा एज इट इज आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा नहीं आएगा। तो मनी डिमांड फंक्शन तो ऐसे हमारे पास हाई पावर्ड मनी का डिमांड फंक्शन था ना, ये 500 इंटू में 0.8 माइनस 4 आए, ये हम एज इट इज यहाँ पे रख देते हैं। ये देखो जी यहाँ पे कितना आ गया, ये मेरे पास 500, ये देखो यहीं से बता रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ जी यहीं से एकदम, कितना है जी 500 इंटू में 0.8 माइनस 4 आए, ये पूरा का पूरा कॉपी कर दिया हमने। हाई पावर्ड मनी 500 इंटू में 0.8 माइनस 4 आई, क्योंकि इनकम में तो कोई चेंज आया नहीं है। हाँ बस जो मॉनेटरी बेस इकोनॉमी का पहले हमने सेकंड पार्ट में जो इवेल्युएट किया था इंटरेस्ट, वहां पे मॉनेटरी बेस आपने यहाँ कितना रखा था 100 रखा था। अब क्वेश्चन क्या कहता है कितना हो गया, ये 300 हो गया है, तो हम उठा के इसको 300 रख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल होएगी, तो यहां से जो मेरा इंटरेस्ट रेट आएगा वो कितना आएगा जी 0.05। तो हमारा इंटरेस्ट रेट फॉल हो गया। इज इज क्लियर। तो वैसे भी सब जानते हैं एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी लगती है तो इंटरेस्ट रेट फॉल होता है, तो हमारा इंटरेस्ट रेट पहले 0.15 था, कितना हो गया 0.05। ये चौथा पार्ट आ गया जी। पांचवा पार्ट देखो जी आपको क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट देखो यही कर देते इसी पेज पर ही, कहते हैं इफ द ओवरऑल मनी सप्लाई, इफ द ओवरऑल मनी सप्लाई, जो भी हमारी इकोनॉमी की ओवरऑल मनी सप्लाई है, इफ द ओवरऑल मनी सप्लाई इंक्रीजेस टू 3000 बिलियंस, 3000 बिलियन, what will be the impact on interest rate, what will be impact on interest rate। बेटा चेंज ही नहीं होएगा कुछ, क्यों नहीं होगा देखिए। अब मनी सप्लाई को अगर आप इक्वेट करोगे मनी डिमांड से, मनी डिमांड फंक्शन निकाला था ना आप लोगों ने पहले, क्या था मनी डिमांड फंक्शन, ये हमारे पास गिवन ही है मनी डिमांड फंक्शन। देखो जी क्या था जी मनी डिमांड फंक्शन हमारे पास, हाँ जी बताइए फटाफट से, डॉलर वाई इंटू में 0.8 माइनस में 4 आए, जिसमें से इनकम हमको कितनी गिवन है 5000 इंटू में 0.8 माइनस में 4 आए। मनी सप्लाई कितना कर दिया उसने 3000। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, ऐसा ही है ना। अब उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से भी जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट आएगा वो कितना आएगा 0.05। अब एक बात सुनिए, क्वेश्चन आपसे रिलेशन निकलवाना चाहता है, भैया हाई पावर्ड मनी को चेंज करके 100 से 300 कर दिया, 100 से कितना कर दिया जी 300 कर दिया, 3 टाइम्स, तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई भी तो 1000 से 3000 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लायर कितना लगा है 10 लगा है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मॉनेटरी बेस तो इकोनॉमी का बढ़ा था ना,
तो जब मॉनेटरी बेस को 3 टाइम्स किया 100 से 300, तो मनी सप्लाई भी 1000 से कितना हो गया 3000, क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लायर काम कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10 करके यहाँ भी मल्टीप्लायर काम कर रहा है। तो हमारी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट आप चाहे डी पार्ट से देखो या ई पार्ट से देखो वो सेम रहेगा। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मस्ट डू इट एंड प्लीज forward this question to all of your friends on the WhatsApp group. Thank you so much.